हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। इंडियन एयरफोर्स 02-2027 इनटेक में अगर आपने भी फॉर्म डाला है या अभी डालने वाले हैं तो आप सभी को मैं बता दूं कि अपनी तैयारी को लेके किस तरफ चलना है और कैसे आपको स्कोर करके आना है। क्योंकि बहुत सारे युवा ऐसे होंगे जो पहली बार इसका एग्जाम देंगे, पहली बार जिन्होंने फॉर्म डाला होगा, लेकिन मन में सस्पेंस रहेगा कि किस तरीके से क्या स्कोर करके आए, ताकि पीछे हमें वापस देखने की जरूरत ही ना पड़े कि कट ऑफ कितनी जाएगी, कैसे जाएगी। तो सभी युवा साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। देखिए, ऑफलाइन बैचों में जो भी कुछ मैं आपको पढ़ाता हूं, अब आपको यहाँ ऑनलाइन में फ्री ऑफ कॉस्ट यहीं पर मिलेगा। एक प्लेलिस्ट आपके साथ में यहाँ साझा करेंगे हम, जिसमें आपकी इंग्लिश की वोकैबुलरी होगी और इंग्लिश की ग्रामर होगी और प्रैक्टिस होगी। जबरदस्त तरीके से इस बैच के लिए अब की बार आपका ऑनलाइन पूरा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा यहीं पे, इसी चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ध्यान रखना 20 में से 20 ही आएंगे, ठीक है। ऑफलाइन बैच की महारत हासिल किए हुए हैं हम, तो लंबे समय से ऑफलाइन में ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। और ये ऑफलाइन बैच जो होगा, ऑनलाइन जो बैच होगा आपका, ये यहीं इसी चैनल पर आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, चाहे ग्रामर की हो, वोकैब की हो, प्रैक्टिस की हो, जबरदस्त तरीके से, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट आपको कहाँ से लगाने हैं? भाई, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ आपका एयरफोर्स को, तो मैं आपको इंग्लिश के पूरा मार्गदर्शन दूंगा कि आप इंग्लिश के प्रैक्टिस मॉक सेट कहाँ से लगा सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। 2022 इनटेक में 7.5 लाख फॉर्म भरे गए थे। एक्स ग्रुप की कट ऑफ गई थी 28 पे और वाई ग्रुप की गई थी 34 पे। ये आंकड़े थोड़े चौंकाने वाले इसलिए लगे क्योंकि यहाँ पर उम्र सीमा में काफी छूट मिल गई थी कोविड-19 की वजह से। तो इसमें 7.5 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था, जिसकी कट ऑफ कितनी गई थी? 28 पर, और वाई की गई थी 34 पर। 2023 इनटेक की कट ऑफ देखेंगे तो यहाँ पर 2.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, और 2.5 लाख बच्चों में से जब कट ऑफ गई तो एक्स ग्रुप की गई थी 39.5 पर और वाई की गई थी 40 पर। लेकिन इस इनटेक में एक खास बात रही कि सभी बच्चों को ले लिया गया था। जितने भी बच्चे मेडिकल पास थे, सभी बच्चे फाइनल एनरोलमेंट में ले लिए थे। सभी बच्चे जो मेडिकल में जो मेडिकल फिट थे, उनको सभी को ले लिया गया था इस वाली भर्ती में, जो 2023 में ये भर्ती हुई थी, ठीक है। उसके बाद आपकी कट ऑफ ने बहुत डाउन मारा यहां से 2023 के सेकंड से। देखें आप, 2,80,000 लगभग फॉर्म भरे गए। एक्स ग्रुप की कट ऑफ गई 22 पे और वाई की गई 33.5 पे। और वाई ग्रुप की कट ऑफ की एक खास बात है, 0.5 0.25 या 1, ठीक है। हाईएस्ट जो आज तक बढ़ी है मात्र 2.5 मार्क्स बढ़ी है आज तक। हाईएस्ट जो बढ़ी है आज तक मात्र 2.5 मार्क्स हाईएस्ट। अन्यथा आपकी कट ऑफ हमेशा से वाई ग्रुप में जो बढ़ी है 0.25 0.5 या फिर 0.0 या फिर बढ़ी नहीं है। वाई ग्रुप में ऐसा बहुत बार हुआ है, आप मेडिकल पास हो गए तो जरूरत ही नहीं पड़ी दोबारा कट ऑफ को देखने की, क्योंकि कट ऑफ लगी नहीं, बढ़ी नहीं कट ऑफ किसकी? वाई ग्रुप की। और वाई ग्रुप में अगर आपने फॉर्म डाला है या डालेंगे तो तैयारी अच्छे से मजबूत करके रखो। इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि आज की डेट में जब से ऑनलाइन हमारा ये प्रोग्राम सेट हुआ है, लगभग 2016 के आसपास से बच्चे फॉर्म खूब अप्लाई करते हैं। वाई ग्रुप में एसएससी एमटीएस की तैयारी करने वाला भी बच्चा फॉर्म डालता है, आर्मी क्लर्क का भी डालता है, हर प्रकार का बच्चा फॉर्म डालता है। तो थोड़ा ध्यान रखें कि आपका वाई ग्रुप में जो है पेपर का लेवल भी ठीक ठाक ही होता है, तो तैयारी अपनी जबरदस्त करके रखें। जीके जीएस आप कम से कम ऐसी पढ़ें जो आपकी परीक्षा में आ सके, क्योंकि इसमें 7 से 8 क्वेश्चन जो आपके जीके के आएंगे। मैं आगे हालांकि आपको हर चीज के बारे में बताऊंगा, चिंता ना करें, ठीक है। आगे देखेंगे ध्यान से। अब हमारा इनटेक है 2024 का, 01/2024। इस इनटेक में फॉर्म भरे गए 3,10,000। इसमें फॉर्म भरने की संख्या थोड़ी सी ज्यादा रही, लेकिन
इसमें एक खास बात है कि वाई ग्रुप की आपकी कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा गई और एक्स ग्रुप की कट ऑफ आपकी 22 पे रही, ठीक है, और ये वाई ग्रुप की रही 37.75 पे। लड़कियों की भी एक्स ग्रुप की आपकी 22 पे और लड़कियों की 37.27 पे आपकी कट ऑफ गई। आंकड़ों को देख के डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो सिलेबस है आपका सर्टेन सिलेबस होता है, और ऐसा तो है नहीं कि जी बहुत लंबा चौड़ा विस्तृत इसका सिलेबस हो, बहुत छोटा सा होता है। बस फर्क इस बात का है कि पढ़ाने वाले आपको पता ना क्या पढ़ा दें, है ना। तो पढ़ाई जो करनी है आपको सिलेक्टेड मटेरियल से करनी है, ताकि आप सिलेक्शन ले सकें। और जी इन्होंने यहाँ पे इस भर्ती में क्या किया था, 2024 की पहली भर्ती में यहाँ पर इन्होंने लगभग 5700 बच्चों को सिलेक्शन दिया था। 5700 वैकेंसीज में एक बार में ही पूरी कर ली थी, और एक बार में पूरी करने के बाद फिर हमारा ये जो इनटेक था 02/2024 ये नहीं आया, ठीक है, ये नहीं आया, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखेंगे आप 01/2025 इनटेक की, इसमें 2,90,000 फॉर्म भरे गए। एक्स ग्रुप की कट ऑफ गई 22 पे, और 22 से फाइनल मेरिट बढ़ी आपकी 31.67 पे, ठीक है, यानी 32 नंबर मान लो लगभग इतनी बढ़ गई थी आपकी। वाई ग्रुप की 34.75 से गई थी आपकी 36.36, ठीक है, और गर्ल्स की जो है एक्स ग्रुप की गई थी 22 पे, और जी लड़कियों की वाई ग्रुप की गई थी 33 पर, फाइनल हुई थी 37 पे। तो लड़कियों की कट ऑफ तो हमेशा से ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि वैकेंसी तो लड़कियों की होती हैं कम डिफेंस में, और वही फॉर्म अप्लाई करती हैं बहुत ज़्यादा। कंपटीशन लड़कियों में बहुत तगड़ा है, बहुत जज्बा भी है लड़कियों में, ठीक है, बहुत जज्बा है लड़कियों के अंदर। और ये देखें आप 02/2025 इनटेक की मैं बात करूं तो यहाँ पे 2,80,000 फॉर्म भरे गए 02/2025 में, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है आपकी स्टेट वाइज कट ऑफ की, तो स्टेट वाइज कट ऑफ आपकी यहाँ से शुरू हो गई थी पीछे से, और कट ऑफ स्टेट वाइज जो जाती थी हमारी, मैं सबकी बता दूं आपको, तो ये जो हमारी कट ऑफ थी इन स्टेट्स की, इनकी सदैव कितनी जाती थी, इनकी लगभग रहती थी आपकी 12 से लेकर के 22 तक, इनकी आपकी ये कट ऑफ रहती है, मतलब रहती थी भी और रहती भी है वर्तमान में भी। आप इनका किसी का भी उठा के देख लो, इनका किसी का भी कट ऑफ उठा के देख लो, वर्तमान में भी बात कर रहा हूं मैं, 02 कर देता हूं इसे मैं, ठीक है, 02/2027 ही कर देता हूं, आप ध्यान से समझो। वर्तमान में भी आप इनसे किसी से बात कर लो, त्रिपुरा, तेलंगाना, तमिलनाडु, कहीं भी किसी से 12 से 22 के बीच में ही इनकी कट ऑफ है अभी भी, आज भी, किसकी, एक्स ग्रुप की, समझ रहे हैं, आज भी कट ऑफ इतनी ही है इनकी, इनकी कट ऑफ नहीं बढ़ रही है। कट ऑफ बढ़ती है तो वो 5 ही स्टेट हैं, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो आगे देखें आप ध्यान से, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, झारखंड, हिमाचल, दिल्ली, उत्तराखंड, यहाँ की कट ऑफ अभी जैसे कि इस समय वर्तमान में अगर हम देखें ना 01/2027 की, तो इसकी कट ऑफ कोई ज़्यादा नहीं गई, दिल्ली की कितनी गई है, 17-18 पे गई है। तो ये भी लगभग हमारी जो कट ऑफ है इनकी भी ज़्यादा नहीं है, लगभग ये मान के चलो कि 22 से लेकर के लगभग 28 तक, ये मान के चलो 28, 30, 32 तक लगभग ये मान के चलो इनका काम खत्म हो जाएगा इन स्टेट्स का। मैं फाइनल की बात करके चल रहा हूँ, ठीक है, फाइनल की बात करके चल रहा हूँ। और जाती है इन, ये हैं वो स्टेट जिनका कोई अता पता नहीं रहता कि कितनी जाएगी, इसलिए एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप वाले सभी बच्चे एक बात का ध्यान रखें, जो भी बच्चे हैं, कि आप एक्स ग्रुप में अगर हैं या वाई ग्रुप में हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, आपको एक्स ग्रुप में कम से कम अपना 46+ का टारगेट लेके चलना है इन स्टेट्स वालों को, 46+ का। और वाई ग्रुप में भी आपको कम से भी कम अपना टारगेट जो लेके चलना है भाई 45 का टारगेट लेके चलना है इन स्टेट्स का। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अरे यार ये क्या तरीका है, यही तरीका है अगर आपको सिलेक्शन लेना है इस समय, क्योंकि सिलेक्शन का जो दौर है वो बहुत आगे आ चुका है। अब पहले जैसा सिस्टम तो रहा नहीं है कि जी बहुत आराम से सिलेक्शन हो जाए। अभी आप देखो अभी क्या हो रहा है, स्टेट वाइज कट ऑफ आई और ऑल इंडिया वाइज कट ऑफ, तो ये गड़बड़ हो रही है।
स्टेट वाइज कट ऑफ नहीं आ रही है आजकल, ऑल इंडिया वाइज नहीं आ रही है, बड़े लफड़े हो जाते हैं। तो इस वजह से अपनी तैयारी इस तरीके से करें कि आपका एक्स ग्रुप में 70 में से कम 46 का स्कोर तो होना चाहिए ही चाहिए। भाई क्यों होना चाहिए, अब आप इस चीज को समझो। जैसे आपने एक्स ग्रुप के हैं या वाई ग्रुप के हैं, एक्स ग्रुप में आपका मान के चलो फिजिक्स है और जी मैथ्स है और इंग्लिश है, ठीक है। तो इंग्लिश में तो नॉर्मली 20 में से 20 ला सकते हैं आप, फिर भी 17 मान लो। और मैं तो हमेशा ही कहता हूँ, जैसे मैंने अपनी इंग्लिश की बुक है मेरी खुद की लिखी हुई है एयरफोर्स के लिए स्पेशल, हमेशा बच्चों को मैं इसी को रिकमेंड करता हूँ कि भाई आप इसको अच्छे से पढ़ो, आपको एक ही बार में अच्छा स्कोर ना देखने को मिले तो कहना, ठीक है। बढ़िया और शानदार स्कोर देखने को मिलेगा आपको अगर आप हमारी बुक को पढ़ते हैं। मेरी खुद की लिखी हुई एयरफोर्स के लिए यानी एयरफोर्स एस्पिरेंट्स के लिए है, बहुत ज़बरदस्त बुक है, कंसेप्ट किंग के नाम से। जिस चैनल का नाम यूट्यूब पे आप देख रहे हैं रुद्रनेश क्लासेस, इसी नाम से हमारे एप्लीकेशन है, वहाँ पर आपको वो मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ पे आपको कोर्स भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप, मैं 17 मान के चल रहा हूँ 20 में से कि आप 17 ला सकते हैं। फिजिक्स में ये मान के चलो आप कि बहुत ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन ये मान लो फिजिक्स में 25 में से आप कितना स्कोर कर सकते हैं, इसको थोड़ा देखें, ठीक है। 25 में से आप कम से भी कम यहाँ पर स्कोर रखो अपना 15 के आसपास। और मैथ में बात करें तो मैथ में भी लगभग हमारा जो स्कोर होना चाहिए वो 15 का कम से कम होना ही चाहिए। 25 में से कम 15 का होना चाहिए। 15 दूनी 30 और 17 43। 43% अगर आप एक्स ग्रुप में करके आ रहे हैं तो आपको फिर ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, फिर आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। क्योंकि मैंने इंग्लिश को इसलिए ज़्यादा रखा है क्योंकि ये जो है 2 माह में ऐसी तैयारी हो सकती है आपकी, 2 महीने में मात्र ऐसी तैयारी हो सकती है कि आप पूरे में से पूरे करके आओगे। अब वो बात अलग है कि आप मैराथन देख रहे हो, है ना, 3-3 4-4 घंटे की जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट की देख रहे हो, वो चीज़ अलग है। क्योंकि इसका तो सेलेक्टेड मटेरियल है इंग्लिश का, तो भाई इंग्लिश का सेलेक्टेड मटेरियल है, केवल वो चीज़ पढ़ लो आप जो आपके एग्जाम में आना। बहुत छोटा सा सिलेबस है, 40-45 घंटे का सारा ही खेल है, 50 घंटे में सारा गेम खत्म है एयरफोर्स का। अब आप पढ़ने को चाहे कुछ भी पढ़ते रहो, 50 घंटे की इंग्लिश है पूरी, मुश्किल से मुश्किल। मैं यहाँ बात करूँ आपके वाई ग्रुप की, तो देखो वाई ग्रुप में समझ लो, जैसे कि हमारा रागा में आता है जीके, मैथ और रीजनिंग और जी इंग्लिश, ठीक है। तो जीके में आपके 7 क्वेश्चन आ जाओ चाहे 8 आ जाओ, ठीक है। ऐसे ही मैथ्स में है 7 या 8, रीजनिंग के आ जाएंगे आपके 15 प्रश्न और ये आ जाएंगे 20। तो यहाँ ये आपका स्कोर एक्यूरेट होना चाहिए। 20 में से यहाँ फिर से आपको कम से कम 18 का स्कोर रखना है एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप में 18 का, इंग्लिश में इंग्लिश का कम से कम 18 का रखना है, ठीक है। और जब आप वाई ग्रुप में इंग्लिश में करके आओगे कम से कम 18 का स्कोर, कम से कम 18 का 20 में से, और इधर जीके में कम से कम 7 में से आपको करने पड़ेंगे 5 प्रश्न, मैथ्स में आपको कम से कम करने पड़ेंगे 7 प्रश्न, और जी रीजनिंग में आपको कम से कम करने पड़ेंगे 12 प्रश्न, ठीक है। तो फिर समस्या आपको नहीं आने वाली। अब आप देखें भाई 18 18 और 7 25 25 25 और 5 30 30 और 12 42 42 पे भी आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। 42 पे भी आपका आराम से हो जाएगा, कुछ नॉर्मलाइजेशन वगैरह भी मिलता है। तो सबसे जो अहम चीज़ है वो है कि हम अपनी जो तैयारी कर रहे हैं अभी से इस तरीके से करें ताकि आपको आगे चल के फ्यूचर में दिक्कत ना आए। तो सभी साथियों से कहना चाहूँगा, दोस्तों के साथ शेयर करना, ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी में लग जाना। जैसे कि आपको पता है इंडियन एयरफोर्स के रिटर्न और फिजिकल के लिए और ग्रुप डिस्कशन अथॉरिटी के लिए पिछले लगातार 10 वर्षों से बेहतरीन और शानदार रिकॉर्ड हम रिजल्ट का देते रहे हैं। और आप सभी का प्यार और स्नेह जो कि हर स्टेट का बच्चा अपने पास में आता है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
तैयारी करते रहें, नीचे कमेंट में बताइएगा अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो। जय हिंद।